इसमें मोदी जी अपना एक ऐप जबरदस्ती डालेंगे और आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। देखिए, ये सरकार की प्रायोरिटी है कि लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाए। Then all passwords, all information, all bank account numbers, all personal information of every user stored on the cell phone becomes suspectable either with a government agency or a hacker, both in this case. And bringing about the Sanchar Sathi app is yet another instrument of diminishing the right of the citizen, as is the SIR. जनता के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर ये हमला है। संसद का सत्र शुरू होते ही माहौल उतना शांत नहीं था जितना सरकार चाहती थी। पहला दिन शुरू तो हुआ था दिल्ली ब्लास्ट, प्रदूषण और सुरक्षा पर चर्चा से, लेकिन अचानक सदन की हवा बदल गई। बीच बहस में एक ऐप के मुद्दे ने पूरा माहौल उलट दिया, संचार साथी ऐप। और बस वही था वो पल जब पूरा ध्यान सुरक्षा से हटकर फोन की स्क्रीन के अंदर झांकने लगा। विपक्ष ने तुरंत तीर चलाया कि ये ऐप एक घुसपैठिया है, ये तो पेगासस की तरह मॉनिटरिंग टूल है, इसे लागू करने का मतलब नागरिकों पर निगरानी है। अगले ही दिन सरकार की तरफ से अचानक एक बयान आया। संचार मंत्री सिंधिया ने कहा कि हम आपको ये ऐप आपके फायदे के लिए दे रहे थे, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए। कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस ऐप को 24 घंटे पहले अनिवार्य बताया गया था, जिसे डिलीट ना होने वाला सरकारी टूल कहा गया था, वो एक ही रात में ऑप्शनल बन गया। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, इतना बड़ा यू टर्न क्यों? क्या वाकई ये ऐप नागरिकों की मदद करने के लिए था, या फिर विपक्ष ने जिस पेगासस वाली लाइन पकड़ी उसमें सच का कोई टुकड़ा था? संसद में आज भी बहस जारी है। आरोप जवाब, दस्तावेज और राजनीतिक आग सब अपने अपने तरीके से चमक रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी का सच समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे और थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। संचार साथी ऐप का दावा था कि ये फोन फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया है। इस ऐप के जरिए कोई अपने फोन का IMEI नंबर चेक कर सकता है, धोखाधड़ी वाले कॉल रिपोर्ट कर सकता है और फोन चोरी हो जाए तो उसे ट्रैक कर सकता है। सरकार का स्टैंड क्लियर था कि ये सुरक्षा टूल है। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब आदेशों में लिखा गया कि ये ऐप सभी नए फोन में पहले से इंस्टॉल्ड होगा, इसे हटाया या डिसेबल नहीं किया जा सकेगा, इसके बिना कोई फोन भारत में बेचा ही नहीं जा सकेगा। और यहीं पर विपक्ष ने सबसे बड़ा सवाल उठाया, जो ऐप हटाया नहीं जा सकता वो कंट्रोल का ऐप होता है, सुविधा का नहीं। पेगासस भी यही था, ये एक सर्विलेंस सॉफ्टवेयर था जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया। इसके जरिए किसी व्यक्ति का फोन हैक करके उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। अब पेगासस क्या करता था? किसी भी फोन में चुपचाप घुसकर कैमरा ऑन कर लेता, माइक्रोफोन खोल लेता, लोकेशन ट्रैक करता, मैसेज पढ़ता, स्क्रीनशॉट लेता और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वो निगरानी में है। विपक्ष का आरोप यही है कि जब संचार साथी फोन में रहने के लिए मजबूर किया गया था, जब उसे हटाने की अनुमति नहीं थी, जब वो अपडेट अपने आप ले सकता था, तो भविष्य में वो किस रूप में बदल सकता है कौन जानता है। भारत में यही सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार कोई ऐसा बैकडोर छोड़ना चाह रही है जिससे आगे चलकर फोन और डेटा पर ज्यादा पकड़ बनाई जा सके। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां सरकारें नागरिकों के फोन में निगरानी ऐप ठूंसती है। जून में उत्तर कोरिया से स्मगल किए गए एक फोन की जांच की। वो फोन हर 5 मिनट में बिना अनुमति स्क्रीनशॉट लेता था और सारे स्क्रीनशॉट एक ऐसे फोल्डर में जमा होते थे जिसे सिर्फ सरकार ही खोल सकती थी। जिस क्षण आप साउथ कोरिया टाइप करते, फोन अपने आप उसे पपेट स्टेट में बदल देता था। क्या हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं? सितंबर में रूस ने मैक्सस मैसेंजर ऐप को सभी फोन और टैबलेट में अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया। आलोचकों का कहना है कि इससे वहां की सरकार नागरिकों की ओर कड़ी निगरानी कर सकेगी।
भारत में संचार साथी पर उठ रहे सवाल बिल्कुल ऐसे ही हैं कि क्या ये सुरक्षा के नाम पर निगरानी का रास्ता है। पहले दिन विपक्ष ने साफ कहा कि ये ऐप पेगासस पार्ट 2 है, ये फोन पर सरकारी चौकीदार लगाने का तरीका है, ये नागरिकों की प्राइवेसी का सबसे बड़ा खतरा है। सरकार ने जवाब दिया कि ये ऐप फ्रॉड रोकने के लिए है, ये चोरी हुए फोन ढूंढने के लिए है, ये किसी की निगरानी नहीं करेगा। लेकिन फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। जब विवाद बढ़ा तो सरकार ने कहा कि अच्छा, अगर इतना ही मुद्दा है तो इसे ऑप्शनल कर देते हैं। अब यहाँ आम नागरिक के दिमाग में एक ही सवाल गया कि अगर ये इतना ही जरूरी ऐप है तो एक दिन में ऑप्शनल कैसे हो गया, और अगर ये इतना ही बेकार या फिर संदेह करने वाला ऐप है तो पहले इसे जबरन लागू क्यों किया जा रहा था। यही वो डाउट है जिसने इसकी तुलना पेगासस से और तेज कर दी है। सरकारें हमेशा सुरक्षा का तर्क देती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर निगरानी तेजी से सामान्य होती जा रही है। बंगाल में नया AI सिस्टम वोटर डुप्लीकेट पकड़ने के नाम पर लगाया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसे किसने बनाया, डेटा कहाँ जाएगा, बायस टेस्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। राजस्थान हो, बंगाल हो या फिर बिहार हो, हर जगह लोगों को नए नए दस्तावेज लाने पर मजबूर किया जा रहा है। भारत में नागरिक हर समय अपनी पहचान साबित करने में लगे रहते हैं। KYC, आधार कार्ड, पैन लिंक, वोटर ID लिंक, नए ऐप्स, नए पोर्टल, और अब आपके फोन के दरवाजे पर भी सरकार एक डिजिटल गार्ड बैठाना चाहती है। ये ऐप आगे क्या बन सकता है, कौन इसकी निगरानी करेगा, कौन सी एजेंसियां इसका एक्सेस पाएंगी, भविष्य में इसकी परमिशन क्या होंगी, क्या ये भारत का पेगासस बन सकता है? इन सवालों को पूछना आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि जो कदम आज सुरक्षा के नाम पर उठाया जा रहा है वही कल नागरिकों की आजादी का बंधन बन सकता है। आज भी संसद में इस पर बहस चल रही है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।